हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए, जो कि स्टॉक मार्केट से जुड़ी होनी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाहिर सी बात है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मैं वो जल्द से जल्द क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बात है कि हम लोगों ने क्या है कि एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जो कि Q1 जो है ना, अभी 2026 की जो Q1 है वो हम लोग कंटिन्यूअसली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, पिछले हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने जो भी Q1 के रिजल्ट्स है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे टिल 11 जुलाई तक। ठीक है, तो आप बुरा मत मानिएगा कि आज अभी हम लोग 6 अगस्त में हैं और अभी हम लोग बात कर रहे हैं 11 जुलाई तक। देखिए, मेरी कुछ काम थी तो इसलिए मैं वहाँ मिस कर गया, बट अभी मैं कंटिन्यूअसली वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आज में हम लोग कवर करने वाले हैं 14 जुलाई का। तो 14 जुलाई में क्या है कि दो कंपनी ने अपनी अपनी जो Q1 के रिजल्ट है वो प्रोवाइड की थी। ये आप ध्यान मत दीजिएगा, ये पर्सिस्टेंट सिस्टम जो है ये पिछली क्वार्टर की न्यूज़ है जो 14 तारीख को यानी 14 जुलाई को अपने डिविडेंड की जो एक्स डेट है ना वो थी। तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ ये ध्यान देना, ये जो Q1 रिजल्ट्स दिखा रहे हैं ना यहाँ पर स्टॉक रिजल्ट, इस पे हमें फोकस करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लियरली बात करेंगे कि HTL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सारी डिटेल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। ये एक आपको जैसे कि पता चल रहा है ये टेक रिलेटेड कंपनी है। तो टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि क्या हो रहा है अभी आजकल। तो ये जैसे कि ये टेक्नोलॉजी कंपनी है तो आपको TCS के बारे में तो पता चल ही गया होगा, और ये एक IT कंपनी है तो TCS के बारे में आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि TCS का भी जो रिज़ल्ट आया था वो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसे वो प्रॉपरली मीट नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ कि उसमें शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटी सी डिप आई और अभी जाके स्टॉक जो है एक रेंज में फंसी हुई है। वो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ख़राब है और रिजल्ट्स ख़राब आई है। रिजल्ट्स तो Q1 क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी थी और ईयर ऑन ईयर भी अच्छी थी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जो TCS के रिजल्ट थी वो बेहतर थी। बट अभी हम लोग बात करने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो जैसे कि इस कंपनी में लिखा पता चल रहा है आपको, तो ये एक ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी है जो रैंक करती है ऑलमोस्ट टॉप 5 में। ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। और इसमें क्या है कि इसकी जो IPO आई थी वो 1999 में आई थी। तो अभी तक देखा जाए कि ऑलमोस्ट 26 ईयर्स तो हो चुके हैं इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट होकर। और ये जो है लीडिंग, यानी ऐसा कह सकते हो, और ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी है ना उसमें से ये लीड करने वाली एक IT कंपनी है। आपको पता है जैसे कि TCS हुई, इन्फोसिस हुई, विप्रो हुई और HCL टेक हुई, और भी बहुत सारी जो IT कंपनी से वो मार्केट में लिस्टेड है। आगे हम लोग देखेंगे इसकी जो पेयर कंपनी से, उसमें हमें पता चल जाएगा। और ये क्या है, BPO और R&D सर्विसेज, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो ग्लोबल प्रोवाइड करती है, यानी नॉट ओनली इंडिया, ये ग्लोबली भी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 46 कंट्रीज़ में इसकी जो प्रेजेंस है वो है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल्स, जिसे हमें पता ये चल जाएगा कि हमें क्या इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। और प्रेजेंट इसकी जो प्राइस चल रही है 1463। तो आज सिर्फ आप देखोगे तो 1.29% के डाउन है। वो क्यों है वो वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, भले वीडियो लेंदी हो। आप एक बार इस कंपनी के बारे में देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, और आप नोट करके रख लेना अपने पास, ताकि कभी भी अगर कोई भी अगर बोले कि IT कंपनी, तो आपको क्या क्या चेक करना है वो आपको ध्यान में आ जाए और तुरंत आप एक डिसीजन ले पाओ। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स, या फिर कह सकते हो एक समरी, जिसमें क्या है कि मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में भी देखा कि ये टॉप 5 IT कंपनीज़ में आती है। तो उस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो जस्टिफाइड है, और ये 4 लाख के आसपास है, 4 लाख करोड़ के आसपास है, तो एकदम सही है।
करंट प्राइस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और इसकी हाई एंड लो आपको उतनी देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो वो टेक्निकल एनालिसिस आपको करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं भी सपोर्ट मिलती है तो वो सपोर्ट में अगर जब भी शेयर प्राइस आती है तो आपको बाई करना है ताकि वो अच्छी खासी एक मोमेंटम आप कैप्चर कर सकें। वैसे अब हम लोग इस वीडियो में सिर्फ फिनेंशियल्स के बारे में बात कर रहे हैं और हो सके तो हम लोग अगली कुछ सीरीज़ के बाद जैसे कि ये Q1 की सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है, जब मैं थोड़ी और डिटेल में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा तब जाकर मैं ये सपोर्ट सारी चीज़ें बताना मैं भी स्टार्ट करूंगा। लेकिन एज़ पर सेबी की जो रूल्स है ना, सेबी की कुछ रूल्स का ये कहता है कि आप स्टॉक को दिखा नहीं सकते, यानी उसकी जो चार्ट पैटर्न है उसे आप दिखा नहीं सकते हो या कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप बता नहीं सकते। तो इसमें क्या है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप इस चैनल को अच्छे खासे सपोर्ट करते हो तो मैं अपने आप से थोड़ी सी रिस्क लेकर मैं ये सारी चीज़ें भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। खैर इस पर अब हम लोग ध्यान देते हैं क्योंकि ये Q1 के रिजल्ट्स के बारे में बात है तो हम लोग उसके बारे में सिर्फ ध्यान देते हैं। देखिए स्टॉक की जो पी है वो ऑलमोस्ट 23-24 के आसपास ही हमेशा रहती है। तो ये एकदम एग्जैक्ट प्राइस है, मतलब बहुत ही बेहतर है। अगर अभी आपको मैं चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा, वैसे तो दिखाऊंगा नहीं बट वो एक ट्रेंड है वो मैं दिखाऊंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने से सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, अभी बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 257 के आसपास है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। और उस हिसाब से जो प्राइस है यानी बुक वैल्यू टू स्टॉक प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। और ROCE देखिए आप 31% यानी बहुत ही बेहतर है। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए वो 25%, जो कि ये भी बहुत ही बेहतर है। एक और प्लस पॉइंट है इसमें जो कि है ऑलमोस्ट 4% के आसपास आपको डिविडेंड भी मिलती है। देखिए IT कंपनीज़ में एक बेनिफिट ये है कि वो क्या है कि उसकी एक बार सेटअप की कॉस्ट आती है, फिर उसके बाद जितने भी सर्विसेज देते हैं ना उसमें जो भी प्रॉफिट आती है वो फिर रिटर्न कर दिया जाता है, मतलब कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो जब पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो IT कंपनीज में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करती है। तो इस कंपनी में भी वैसे ही गुड अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट का रेशियो है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर, नेगेटिव नहीं कह सकता बट जिस हिसाब से प्राइस का भी चल रहा है उस हिसाब से जो फेस वैल्यू है वो थोड़ी लेस है, ये मुझे लग रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ तक तो कंपनी अच्छी खासी दिख रही है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। देखिए यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जो चार्ट पैटर्न। यहाँ पर देखिए कि ये जो प्राइस है वो अच्छी खासी अप ट्रेंड में ही है, यानी जो चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो पॉजिटिव में है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर होती है। देखिए आज मैं यहाँ से मैं क्या करूँगा कि एक मैं सीरीज़ बना दूँगा जिसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जिससे आपको क्या है कि आपको स्टॉक पता चल जाएगा कि कौन सी स्टॉक में आपको बाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, कुछ उसकी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, कुछ टिप्स होती है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले पॉइंट आपको ये देखना है कि जो शेयर प्राइस है वो मोमेंटम उसकी कैसी है, क्या पॉजिटिव है या बहुत सारी की स्टॉक प्राइस ऐसी दिखती है। तो क्या ऐसे टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना है जब कोई प्राइस ऑल टाइम हाई से नेगेटिव गई और प्रीवियस लो को भी लो करके कट करके नीचे गई, तो उसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही देख लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे मैं बोलता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको प्राइस आपको पता चल गई कि ट्रेंड अच्छी है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में। तो कंपनी की पॉजिटिविटी के बारे में बात करें तो कंपनी क्या है कि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी IT कंपनीज होती है उसमें डेप्ट थोड़ी बहुत ही नेगेटिव ही होती है। और एक और बात जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, डिविडेंड यील्ड जो है ये अच्छी प्रोवाइड कर रही है। और हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो है 90.4% ये भी मेंटेन की हुई है कंपनी अपने आप से। और ये क्या है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये जितनी कम है उतनी बेहतर है हमारे लिए। तो ये जो जितनी भी कम हो रही है उतनी हमारे लिए बेनिफिट है। अब नेगेटिविटी के बारे में बात करें कि पूर सेल्स ग्रोथ दी है जो कि 10.6% पिछले 5 साल में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो नेगेटिविटी का जो पॉइंट है वो बहुत ही कम मायने रखता है, क्योंकि IT कंपनी है, पिछले 5 साल से कंपेयर कर दिया जा रहा है। तो सेल्स ग्रोथ जो है वो नेगेटिव दिखाना ये उतनी बड़ी प्रेजेंटली तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इशू कहाँ पर है। कि आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये टॉप 5 में आती है, बट एज़ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो टॉप 3 में आती है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर T3 में दिख रहा है, ये स्क्रीनर की वेबसाइट है। स्क्रीनर में क्या है कि उनकी खुद की एक बैलेंस होती है, उनकी खुद की एक ट्रेंड होती है, उससे क्या है कि ये लोग फाइनल करते हैं कि कौन सी कहाँ पर रहनी चाहिए। बट अगर आप IT सेक्टर में देखोगे तो ये टॉप 5 में ही आती है। और वैसे भी यहाँ पर भी देखिए टॉप 5 में ही है। TCS हुई, इन्फोसिस हुई, HTL टेक्नोलॉजीज़, विप्रो, LTI, माइंट्री, ये सब क्या है कि टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं इनके।
टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, ये सब को टॉप कॉम्पिटिटर्स है। बट अब यहाँ पर देखोगे TCS जो है ऑलमोस्ट 10 lakhs को भी क्रॉस कर चुकी है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी बन चुकी है। और उस हिसाब से देखा जाए इन्फोसिस, तो इन्फोसिस से भी थोड़ी ये नेगेटिव है, बट प्राइस अगर आप देखोगे दोनों की एक ही रेंज में है। और स्टॉक पी जो मैंने बताया कि वो बेहतर है। आप यहाँ पर देखिए परसिस्टेंट का 52 का स्टॉक पी दे रही है, वैल्यूएशन उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, और उसकी प्राइस देखिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि पी रेशियो इतनी बड़ी हुई है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ऑन एन एवरेज ये जो टॉप 5 हैं इसकी आप देख सकते हैं पी रेशियो जो कि 20 से लेकर 25 के बीच में ही है, जो कि बेहतर है। और ये भी इसी के अंडर में फॉल करती है। तो यहाँ पर भी हमें एक पॉजिटिविटी मिली है कि ये जो प्राइस स्टॉक है ये अपनी जो पीयर्स है, जो भी कंपनीज है, उसके साथ ही ये रेपो में है, यानी उसी के साथ ही बढ़ रही है। मतलब ये पूरी की पूरी जो भी है ये टेक्नोलॉजी की फील्ड जो भी इंडस्ट्री है उसमें से ये देखा जाए तो करेक्टली फॉलो कर रही है। तो हमारी जो सेकंड पॉइंट है वो भी हमारी यहाँ पर फॉलो होती है कि ये मार्केट की जो भी IT की जो नीड्स है या जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसमें ये करेक्टली फिट होती है। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान देना है। आगे हम बढ़ते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल्स, यानी आप देख सकते हो जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स आई है ना, जो अभी जो रिजल्ट्स आई है Q1 के जो रिजल्ट्स आई है उसके बारे में बात करते हैं जो क्वार्टरली है। तो यहाँ पर आप देखिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं पिछले 4 क्वार्टर का, जो सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून, जो पिछले जो 4 क्वार्टर्स है यानी इस क्वार्टर को इंक्लूड करते हुए। तो आप देखोगे कि जो सेल्स है वो 28,000 से बढ़कर अभी हो गए हैं 30,000 की, और ये कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रही है कि सेल्स तो अच्छी खासी हो रही है और एक्सपेंसेस भी देखा जाए तो अच्छी खासी बढ़ रही है। और यहाँ पर आप देखिए बहुत ही ज़्यादा ही बढ़ गई है। वैसी बात नहीं है कि ऑलमोस्ट 600 करोड़ की यहाँ पर बढ़ी है तो यहाँ नहीं बढ़ी, यहाँ भी 600 करोड़ की बढ़ी है और यहाँ भी 600 करोड़ की। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो एक्सपेंसेस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और एकदम एक ही लाइन में बढ़ रही है। मतलब अगर हर बार देखा जाए तो 600 करोड़ या 600 से 700 करोड़ की ऑलमोस्ट क्या है कि इसी रेंज में बढ़ रही है। तो इससे इफेक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि सेल्स जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है बट एक्सपेंसेस एकदम करेक्टली बढ़ रही है। तो इससे क्या है कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो जो यहाँ पर हमें वो भी दिख रही है। अब नेट प्रॉफिट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए पहला थी 42,237 और वो अभी घट के कितनी हो गई 3844। तो इससे हमें क्या पता चला। और यहाँ पर देखिए पिछले बार से भी यहाँ पर कम है। टैक्स जो है ऑलमोस्ट 25-26% ये पे कर रही है कंपनी, और यहाँ पर अपने प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो गई, जिसका इफेक्ट जो है वो अर्निंग पर शेयर में भी आ गई है। तो ये तो चीज़ें हम आपको पता चल गई है जो कि कैसे आपको क्या करनी है और अभी प्रेजेंटली कंपनी की स्टेटस क्या है। साथ ही साथ अगर आपको डिटेल्ड में इन कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आपको देखनी है तो यहाँ आप देख रहे हैं ना आप रॉ PDF, ये एक्चुअल में स्क्रीनर की पेज है। और यहाँ पर आप ये जैसे रॉ PDF है ना, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, और जैसे ही आप उस PDF को ओपन करते हो तो आपको ऐसी कुछ पेज मिल जाएगी कि जिसमें हमें ये देखना है कि जो इस कंपनी ने, जैसे कि मैंने बताया कि IT कंपनी है और Q1 की रिजल्ट्स अभी प्रेजेंट की है, तो साथ ही साथ हमें डिविडेंड के बारे में भी कुछ देख लेना है। और डिविडेंड के बारे में अगर आप देखोगे तो 12 रुपीज़ का डिविडेंड ये देने वाले हैं। कब दिन मिलने का आपको, जो कि जुलाई 28 की इसकी इंटरिम डिविडेंड जो है वो आपको पेमेंट होने की पूरी कोशिश है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को एक लाइक कर लेना, भूल मत जाना इस चीज़ को। आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी जो Q1 की जो रिज़ल्ट्स आई है उसमें और क्या क्या यहाँ पर आपको, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी जो डिविडेंड है वो आपको ऑलमोस्ट 12 रुपीज़ के आसपास आपको मिल रही है, जो कि यहाँ पर अभी मेंशन की हुई है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए ये शीट रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, जो कि हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसकी टाइमलाइन अगर हम लोग देख लेते हैं तो पहली है जून की, जो कि 30 जून यानी पहले क्वार्टर, जो कि कंपेयर करेंगे हम लोग पिछले ईयर की सेम क्वार्टर के साथ यानी 30 जून 24 की, और हम लोग कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर के साथ भी। ठीक है, जो चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर देखा है वही चीज़ यहाँ पर है, बट इसमें क्या है कि आपको थोड़ी डिटेल्ड ज़्यादा मिल जाएगी क्योंकि ये बैलेंस शीट है और ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अगर आपको उतनी सारी चीज़ें नहीं पसंद आ रही है तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो, आगे देख सकते हो। बट मैं तो कहूँगा कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ पर 2-4 मिनट अगर आप दे देते हो तो वैसे ही आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला। वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और पता चल जाएगी जो आपको नहीं पता होनी चाहिए थी, मतलब जो आपको नहीं पता था वो भी आपको पता चल जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये देखिए 30,000 है, जो कि पिछली बार 28,000 थी। जो मैंने वहाँ पर भी बताया आपको, सेल्स के हिसाब से मैंने बताया था, वो यहाँ पर आपको दिख रही है। और एक्सपेंसेस आप देखोगे, जो कि मैंने वहाँ पर भी बताया था, वो भी देखिए 23 से 25, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वही मैंने बताया ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट एक साल में 6 into 4, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2400 के आसपास। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2200 हज़ार करोड़ की ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस बढ़ रही है। और यहाँ पर आप देखोगे जो इनकम है वो भी हल्की सी बढ़ी है, बट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो उसकी इफेक्ट कहाँ पर होने वाली है? नेट प्रॉफिट पे। तो आप अगर नेट प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर आप देखोगे तो पहले थी 4259, अभी हो गई है 3844। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? पहले थे 4259 और अभी हो गई है कितनी? 3844। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हुई है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर नेगेटिविटी हुई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी बात अगर मैं करूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की मैं बात करूँ तो पहले थी 4309 और अभी हो गई है 3844। तो इसमें भी अच्छी खासी नेगेटिविटी है, यानी ईयर ऑन ईयर हो गई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो गई। दोनों के देखा जाए तो दोनों में ही नेगेटिव है। तो क्या हमें इस स्टॉक को भी इग्नोर करना है? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके पास स्किल्स होती हैं और बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी होती हैं उनके पास, जो एग्जैक्टली इस कंपनी में क्या चल रही है वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट है। तो अब लॉन्ग टर्म में देखने के लिए अभी अगर हमें सिर्फ Q1 के रिज़ल्ट आई है तो हम लोग Q1 की, और मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि हमारी जो फर्स्ट पॉइंट थी कि चार्ट की जो पैटर्न है वो देखा जाए तो अप ट्रेंड में जा रही है। तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी की फ्यूचर जो है वो अच्छी खासी है और ये टॉप 5 IT कंपनीज में आती है। खैर, ये सारी चीज़ें तो मैं वीडियो के एंड में एक बार समराइज़ कर दूंगा, बट यहाँ पर आप देखिए अर्निंग पर शेयर जो है वो पहले 15 के आसपास थी, जो घटकर हो गई है 14.18। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपने जितने भी इन्वेस्ट किए हैं पर शेयर, उससे देखा जाए तो इतनी आपको मिलेगी, इतना बढ़ने की पूरी पूरी कंपनी कोशिश करोगी। तो यहाँ पर आप सेगमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको पता चल रहा है कहाँ पर इफेक्ट हुआ है, वो चीज़ यहाँ पर देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए IT बिजनेसेस के अगर आप देखोगे तो 20,000 से 22,000 हो गई है, तो ये ठीक ठाक है। इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप देखोगे तो पहले 44,000 करोड़ की थी, वो 51 हुई है, तो ये भी बेहतर है। और बट आप देखोगे जो अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 2697, यानी जो पहले थी उतने की आसपास ही अभी भी, यानी सॉफ्टवेयर इसकी सेल नहीं हो रही है, जिसके कारण क्या हुई है, तो जो टोटल इनकम है उसमें इफेक्ट हुआ है। तो ये हमें पता चल गई है कि जो कंपनी की जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादातर मार्केट में अभी नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गई यहाँ से। अब आप बहुत सारे लोगों का क्वेरी ये भी रहता है कि अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न मिलने वाली है। देखिए, स्टॉक की जो CAGR है वो आप देख लीजिए, पिछले 10 साल में देखिए 12% के आसपास है, पिछले 5 साल में देखिए 17 के आसपास है, 3 साल में देखा जाए तो 16 के आसपास है, और अभी देखा जाए इस साल में, एक साल के अंदर, तो वो -6 है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 15% के आसपास तो आपको दे ही दे रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, वो कंसिस्टेंटली इसकी मेंटेन हुई है। ये तो पहले जब से स्टार्ट हुए तब से अभी तक का काउंट होता है, बट आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर आप 10 साल के लिए भी अगर इन्वेस्ट करते हो तो 24% आपको मिलने का पूरी पूरी चांसेस है, राइट। और इसकी जो सेल्स ग्रोथ है, देखिए अभी हम लोगों ने पता किया कि थोड़ी सी मतलब नेगेटिव हुई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो थोड़ी घट रही है। तो इससे क्या हम लोग डर के निकल जाना है? नहीं, आपको और भी ज़्यादा इसको तो अपने रेडार में भी रखना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव है, बट इसका प्रेजेंटली इस क्वार्टर में थोड़ी नेगेटिव हुई है। खैर, अभी हम लोग बात देख लेते हैं कि प्रमोटर्स का क्या कहना है। प्रमोटर्स देखा जाए तो कंसिस्टेंटली मेंटेन की हुई है। FIIs जो कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो तो निकलेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी रिजल्ट अभी नेगेटिव आई है। बट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो कंटिन्यूसली इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे क्या है 16.17% हो गई है। पब्लिक देखा जाए तो पब्लिक इसमें धीरे धीरे घट रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, पब्लिक यहाँ से हट रही है और ये किसके हाथों में जा रही है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उनके हाथों में जा रही है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में ऐसी एक टाइम आ जाए जब पब्लिक धीरे धीरे घट जाए, तो उसमें क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स है वो अच्छे खासे प्रॉफिट ले जाएंगे और पब्लिक को नहीं मिलेगा। तो ये एक पॉइंट हमारे लिए, जो थर्ड पॉइंट है जो मैं बता रहा था इतना सारा, ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर पब्लिक कम रहती है
तो आप देखिए कि वो जो बड़े हैंड्स के पास कितने हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखा जाए तो 90% से ज़्यादा 95% के आसपास यहाँ पर टॉप जो बड़े लोग हैं उनके पास है। तो क्या आप बताइए, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास ज़्यादा स्किल्स हैं या फिर हम लोगों के पास? हम लोग तो अभी सीख रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ये हमारी जो थर्ड पॉइंट है, इसमें भी ये जो स्टॉक है ये पास हो जाती है। खैर अभी हम लोग यहाँ तक तो समझ गए। अब आप देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो स्टॉक की प्राइस है वो 1464 अभी चल रही है, जो कि पिछले एक साल में अगर आप देखोगे, इस महीने में आप देखोगे तो 14.41% की नेगेटिविटी हुई है। और ये कब से हुई है? जब से स्टॉक ने अपनी जो Q1 के रिजल्ट है वो प्रेजेंट की है, यानी 14 से लेके अभी आज जितनी है 6 तारीख। तो इस पीरियड में क्या है कि ऑलमोस्ट एक महीने की टाइम में ऑलमोस्ट 15% ये नेगेटिव हो गई है। और इसके बाद भी आप अगर देखोगे, यहाँ पर एक न्यूज़ है, देखिए, सी विजय कुमार अर्न्स 10.85 मिलियन एज HCL टेक CEO। देखिए वो चीज़ें आप ध्यान दीजिए। ये जो CEO है ना, इस कंपनी के जो CEO, इनका कहना, इनका एक्चुअल बात क्या है कि ये ऑलमोस्ट 71% सैलरी हाइक ले रहे हैं। अभी आपको जैसे कि मार्केट में पता चल रहा है कि बहुत सारी ले ऑफ्स हो रही है, कंपनी अपनी जो एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं। जब इतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो रही है, जब एम्प्लॉयज़ लेवल में, चूँकि सबसे मेन पॉइंट होती हैं, पिलर होती हैं, वो अगर निकल रहे हैं, तो इतने जो बड़े बड़े CEO हैं, उनको इतनी ज़्यादा पैसा देने का क्या मतलब बनता है? कंपनी का अगर लॉस चल रही है तो उनको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। यहाँ भी थोड़ी कम हाइक देनी चाहिए। वैसे तो एक 10 रुपये के ऊपर 1% जो है, 10 के ऊपर अगर मैं 10% भी करता हूँ तो वो 1 निकलती है। और अगर मैं 100 के ऊपर 10 करता हूँ तो वो 10 निकलती है। तो ये बड़े अमाउंट के ऊपर अगर आप, मैं जितना परसेंटेज देना चाह रहा हूँ उतना दूंगा, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैनेज करने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। बट अगर कंपनी के जब CEO, जो कि एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, अगर वो देखा जाए, वो खुद अपने बेनिफिट के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कंपनी के प्रेजेंट टाइम में, यानी अभी के अभी टाइम में देखा जाए, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बनी रहेगी, जो कि हमें यहाँ पर स्टॉक प्राइस में दिख भी रही है, क्योंकि बड़े प्लेयर इन सारी चीज़ों को बहुत ही डीपली एनालिसिस करते हैं। हम लोग भी करना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बट आप लोगों को लंबी वीडियो, चूँकि इतनी लेंदी वीडियोस है, इसे देखना आपको आदत करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे, जो छोटी छोटी 2 मिनट की 5 मिनट की वीडियोस देखोगे और आपको समझ नहीं आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दोगे, कुछ भी रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, फिर आप रिग्रेट हो जाओगे, फिर मार्केट को गाली दोगे। उससे क्या होगा कि आपकी मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए, वीडियो अगर हम लोग बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही बना रहे हैं। मुझे जो भी नॉलेज है, मैं उस चीज़ को आपको डिटेल में बता रहा हूँ। मैं भी एक रिटेल ट्रेडर हूँ, और मैं आप लोगों को भी, आप लोग भी, मुझे जहाँ तक कि पता है कि रिटेल ट्रेडर होंगे। रिटेल ट्रेडर यानी जो 15 से 2 लाख के नीचे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी स्टॉक में बाय करने के लिए हो या जो भी करने के लिए हो। जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो क्या है कि एक बार में बाय करते हैं तो 3-4 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, बट हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आते। तो हमें क्या है कि फूक फूक कर कदम चलना है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जानना है, डिटेल में जानना है, तो देखिए, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे वीडियो पूरा देखकर, मैं कल को क्या है कि थोड़ी और इन डेप्थ में, अगर मुझे पता चला है कि हाँ भाई, लोग अपनी जो वीडियोस हैं उसे डिटेल में देख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, कुछ और चीज़ों को ऐड करूँगा, मैं थोड़ी और रिसर्च करूँगा, और जो भी टू दी पॉइंट न्यूज़ है वो मैं आपको पहले बताने की कोशिश करूँगा। ये सारी चीज़ें क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी ध्यान देना है प्लीज़। तो अब मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो ज़रूर एक लाइक आप जो है कर देना। तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है। और रही बात ये सी जो HCL टेक्नोलॉजीज़ है इसके बारे में, तो इसमें तो हम लोगों ने, मैंने बता दिया आपको कि जो हमारी जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, ये तीनों चीज़ें जो है इसमें अप्लीकेबल है। तो मैं इस चीज़ को तो अपनी रडार में रखने जा रहा हूँ, स्टॉक को अपने पास रखने जा रहा हूँ। मेरे पास है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स है, उस हिसाब से मैं ये चीज़ें नहीं बता सकता। बट आप ये मान के चलिए कि HCL टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में जो है अच्छी खासी अपने रिजल्ट, मतलब आपको रिजल्ट दे सकती है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। इसके साथ साथ कुछ और इन IT इंडस्ट्रीज़, जो IT स्टॉक्स है, उसे भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आपको लाइक कर लेना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी चीज़ आपको इस वीडियो के थ्रू आउट आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस चीज़ को तुरंत आपको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर ज़्यादा क्वेरीज आती है तो मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोगों को पता, मतलब उस पॉइंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं एक अलग से ही वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं। मुझे पता है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है,
बट आप लोगों के लिए ही मैं इतनी लंबी वीडियोस बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।